जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी अनोखी बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी का हृदय प्रसन्न हो जाएगा। लड्डू गोपाल की अनोखी जिद और हट को सुनकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, हमारे छोटे से बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल भक्तों के साथ न जाने प्रतिदिन कितनी लीलाएं करते हैं। हम भक्त उनकी लीलाओं का अनुभव करने के लिए ललायित रहते हैं। भक्तों को जब भी अपने आराध्य लड्डू गोपाल की अद्भुत लीलाओं को श्रवण मात्र करने का मौका मिलता है तो उन्हें परम सुख की अनुभूति होती है। भगवान श्री कृष्ण और हमारी राधिका रानी, दो नाम एक प्राण, दोनों एक दूसरे से भला जुदा कैसे हैं? भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हमारे लड्डू गोपाल भला अपनी किशोरी, अपनी लाडली से दूर कैसे रह सकते हैं? आज की यह लीला कथा आप सभी को एक अलग ही परम सुख की अनुभूति कराएगी। भक्त के साथ लड्डू गोपाल के द्वारा की गई इस अद्भुत बिल्कुल सत्य लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यह घटना आपके हृदय को जरूर स्पर्श करेगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पुणे में रहने वाली सरला पांडे जी ने। सरला जी हमसे कहती हैं कि मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष है। मुझे 2 पुत्र और 1 पुत्री संतान है। मेरे 2 बच्चे, 1 पुत्र और 1 पुत्री की शादी हो चुकी है। मेरा 1 बेटा पढ़ाई कर रहा है। हमारा परिवार हमेशा से ही पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है। मेरे मायके से लेकर मेरे ससुराल तक सभी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। हम माता रानी के भक्त हैं। हमारे घर नवरात्रि मनाई जाती है, माँ दुर्गा की सेवा होती है। पर हमारे घर कभी लड्डू गोपाल आएंगे, लड्डू गोपाल की सेवा होगी, यह हमने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे तीनों बच्चों में से मेरी बेटी सबसे बड़ी है। इसके बाद मेरे दोनों बेटे हैं। मैंने अपने बड़े बेटे और अपनी बेटी की शादी एक साथ की थी। दोनों की शादी लगभग 7 साल पहले हुई है। ठाकुर जी की कृपा से शादी के 2 साल के बाद ही मेरी बेटी की गोद में एक प्यारी सी बिटिया रानी आई। पर मेरी बहू अभी तक गर्भवती नहीं हुई थी, जिस वजह से हम सभी बहुत परेशान रहते थे। हमने डॉक्टरी इलाज कराना शुरू किया, हर तरह के टेस्ट करवाए। मेरे बेटे और बहू दोनों का इलाज चला। धीरे धीरे समय बीत रहा था। शादी के 4 साल बीत गए थे, पर अभी भी मेरी बहू गर्भवती नहीं हुई थी। अब तो हमारे आस पड़ोस के लोग, नाते रिश्तेदार भी बातें बनाने लगे। बहुत सारे लोगों को हमने तो ऐसा भी देखा है कि जानबूझकर हमसे पूछने आते थे कि क्या हुआ, अभी तक आपकी बहू को कोई संतान नहीं है? बहू खुशखबरी कब सुना रही है? बहुत सारे लोगों ने तो हमें यह भी सलाह दी कि हम ओझा तांत्रिक के पास जाएं, झाड़ फूक करवाएं। पर सच कहूँ तो मुझे इन सब चीजों में बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैंने आज तक भगवान के अलावा किसी और शक्ति पर भरोसा किया ही नहीं है। हमारा हमेशा से यही विचार रहा है कि अगर हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, अगर हमने सबके लिए भला सोचा है, तो ठाकुर जी भी हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। हमें हमेशा से भगवान पर भरोसा था। हमारी माता रानी पर यकीन था कि माता रानी मेरी बहू की गोद एक न एक दिन जरूर भरेगी। शादी का 5वां साल लग गया था। अब मेरी बहू भी परेशान रहने लगी। मैंने कभी भी अपनी बेटी और बहू में फर्क नहीं किया था, ना ही मुझे किसी की बातों का कोई असर होता था। पर हाँ, हूँ तो मैं भी इंसान, कभी कभी मुझे भी बुरा लगता था। मैं भी यही चाहती थी कि माता रानी की कृपा से मेरी बहू की गोद भर जाए, जिससे मेरे बेटे बहू का परिवार भी पूरा हो जाए और वो लोग खुशहाल रहे। लोगों के तानों से परेशान होकर जब मेरी बहू रोती थी तो मैं उसे हमेशा समझाती थी। मैं उससे कहती थी कि बेटा, माता रानी पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरला जी कहती हैं कि भगवान हर समय हर किसी के पास सहायता के लिए नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए वो किसी न किसी के रूप में मददगार जरूर भेज देते हैं। नवरात्रि का दिन था। कन्या पूजन के दिन हमने बहुत सारे मेहमानों को हमारे घर आमंत्रित किया था, जिसमें मेरे बेटे की बॉस और उनकी पत्नी आई थी। वो उम्र में काफी बड़े थे, बुजुर्ग थे। बॉस की पत्नी से जब मेरी बहू पैर छूकर आशीर्वाद लेने गई थी, तभी उन्होंने मेरी बहू से पूछा कि बेटा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरी बहू का मन उदास हो गया। मैं वहीं खड़ी थी। मैंने तुरंत उन्हें जवाब दिया कि माता रानी की कृपा हुई तो जल्द मेरी बहू की गोद भी भर जाएगी।
उसके बाद जब मेरी बहू वहाँ से चली गई, तब मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर वो भी काफी दुखी हो गई थी और मुझसे कहने लगी कि बहन जी, आप एक काम कीजिए, अपने बेटे और बहू को लेकर वृंदावन धाम जाइए, वहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन कीजिए और बिहारी जी की कृपा रही तो आपके घर भी एक छोटा सा लल्ला या राधिका रानी जरूर आएंगे। सरला जी कहती हैं कि मेरी आंखें भर आई। मैंने उनसे कहा कि बहन जी, मैंने सब कुछ करके देख लिया है, हर जगह इलाज करवाया, पर कहीं से कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? बहुत परेशान हूँ। वह मुझसे कहती है कि आप बस ठाकुर जी पर विश्वास रखिए, हमारे बिहारी जी पर यकीन कीजिए और हाँ, अगर मुमकिन हो तो लज्जू गोपाल की सेवा लीजिए। लज्जू गोपाल की कृपा से आपकी बहू की गोद जरूर भरेगी। सरला जी कहती हैं कि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, फिर अगर उसे एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखाई दे तो वह उसके पीछे दौड़े चला जाता है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अब यह बात मेरे दिमाग में हमेशा चलने लगी। मैंने घर पर अपने पति और अपने बेटे से बात की। फिर कुछ दिनों के बाद मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी बहू, हम चारों बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन धाम गए। सरला जी कहती है कि मैं आप सभी को बता दूं कि इससे पहले हम कभी भी वृंदावन धाम नहीं गए थे। पहली बार वृंदावन धाम जाकर बिहारी जी के दर्शन करके मेरे प्राण तृप्त हो गए थे। मैं बिहारी जी से बस एक ही अरदास की थी कि हे बिहारी जी, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो और हमारी यह उम्मीद टूटने मत देना। बस मेरी बहू की गोद भर दीजिए, उसकी गोद में एक संतान दे दीजिए। मेरे जीवन में बस यही एक आस बाकी है जो आपको ही पूरी करनी है। उस दिन मेरे बेटे, बहू, मेरे पति और मुझे, हम चारों को बिहारी जी के दर्शन से परम सुख की अनुभूति हुई थी। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद वृंदावन के बाजारों में सुंदर सुंदर लज्जू गोपाल के विग्रह बिक रहे थे जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हमने वहाँ से एक प्यारा सा छोटा सा लज्जू गोपाल का श्री विग्रह लिया। लज्जू गोपाल को लेकर हम फिर से बिहारी जी के मंदिर में गए। बिहारी जी के मंदिर में जाकर हमने बिहारी जी से लज्जू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की और फिर हम अपने लज्जू गोपाल को लेकर घर वापस आ गए। उस दिन से हमारे घर में लज्जू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार और विश्वास के साथ होने लगी। मेरी बहू बाल गोपाल की सेवा बिल्कुल अपना संतान मानकर करती थी। उनकी हर एक छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती थी। हमारे परिवार में सभी लज्जू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगे। माता रानी की कृपा से हमें लज्जू गोपाल की सेवा मिली। ऐसे ही दिन बीतने लगे। लज्जू गोपाल को हमारे घर आए हुए लगभग 6-7 महीने हो गए थे। सरला जी कहती हैं कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद तो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, ठाकुर जी की सेवा नहीं करते हैं, और अगर उनके सामने कोई लज्जू गोपाल की सेवा करे तो उन्हें ढोंगी, पाखंडी, ना जाने कितने नाम दे देते हैं। हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हमारे आसपास में रहने वाले कई पड़ोसी और साथ ही साथ हमारे अपने रिश्तेदार भी ऐसी बातें बनाते थे कि अब इनके घर तो कोई संतान है नहीं, ना ही इनके घर ज्यादा काम है, तो एक लज्जू गोपाल की मूर्ति रख ली है और उनके साथ 24 घंटे लगे पड़े रहते हैं। पर हमारे पास तो इतना समय है ही नहीं कि हम इतना कुछ कर सके। हमारे घर छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें उनका ध्यान तो रखना पड़ता है ना। इनका क्या है, इनके घर ना ज्यादा काम है, ना ही कोई बच्चा है, तो दिन भर सास बहू लगी रहती है लज्जू गोपाल की मूर्ति के साथ। सरला जी कहती है कि हमने अपने जीवन में भले ही लोगों के ताने सुने हों, पर हमारा विश्वास अपने ठाकुर जी, अपने लज्जू गोपाल से कभी भी नहीं डगमगाया था। लज्जू गोपाल को हमारे घर आए हुए 1 साल बीत गए थे, पर अभी भी मेरी बहू गर्भवती नहीं हुई थी। शायद ठाकुर जी हमारी परीक्षा ले रहे थे कि हम कितना सब्र कर सकते हैं, हम कब तक अपने ठाकुर जी पर विश्वास बनाए रख सकते हैं। लोगों की तानों की परवाह किए बिना अपने ठाकुर जी की भक्ति ही हमारे लिए सब कुछ थी। हम लज्जू गोपाल की सेवा वैसे ही प्यार से किया करते थे जैसे कि हमेशा करते आए थे। और फिर हमारे जीवन में वो चमत्कार घटा जिसका हमें वर्षों से इंतजार था। लज्जू गोपाल की कृपा से मेरी बहू गर्भवती हुई। सरला जी कहती है कि जब इस बात का हम सभी को पता चला तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। हम अपने लज्जू गोपाल को बार बार धन्यवाद देते और उनके आगे सिर झुकाते थे।
बिना कोई तकलीफ और समस्या के लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी बहू की गोद में एक प्यारी सी बिटिया रानी आई, छोटी सी बाल राधिका। हम सभी अपने पोती को लाडली कहकर पुकारते हैं। मेरी पोती के जन्म के बाद पहला जन्माष्टमी का त्योहार आया। हम सभी जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाने के लिए तैयारी में जुट जाते हैं। हम YouTube पर जन्माष्टमी की सजावट की तैयारी का वीडियो देख रहे थे, तभी हमारे आगे एक वीडियो आया जिसमें छोटी बाल राधिका लड्डू राधिका की सेवा के बारे में बताया जा रहा था। उस वीडियो में बाल राधिका का स्वरूप मेरे दिल को छू गई थी। मैंने कहा कि जब मेरे लड्डू गोपाल ने हमारे घर प्यारी सी बिटिया रानी भेजी है, तो अब हम लड्डू गोपाल के साथ साथ बाल राधिका की भी सेवा करेंगे। पर मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने उस समय यह कभी नहीं कहा कि मैं इस दिन या इस महीने जाकर राधिका रानी को हमारे घर लेकर आऊंगी। मैंने तो उस दिन बस अपने मन की इच्छा जाहिर की थी। पर हमारे छोटे से लड्डू गोपाल नटखट बाल गोपाल बाल स्वरूप में हमारे घर विराजित है। हमारे छोटे से गोपाल बच्चों की तरह जिद भी करते हैं, हमसे लड़ते भी हैं, हमसे हट भी करते हैं और समय समय पर हमसे दुलार भी करते हैं। जैसे एक छोटे से बच्चे को अगर हम कह देते हैं कि हम घर आते समय आपके लिए या मिठाई या चॉकलेट या कोई चीज लेकर आएंगे, और फिर अगर हम घर आकर वो चीज उस बच्चे को ना ला कर दे, तो वो कैसे जिद करने लगता है। बिल्कुल वैसे ही है हमारे छोटे से बाल गोपाल। सरला जी कहती है कि जन्माष्टमी के लगभग 1 महीने बीत गए। मैं बाल राधिका लड्डू राधिका को अपने घर लाऊंगी, यह बात मेरे मन से बिल्कुल भी निकल चुकी थी। पर हाँ, मैंने अपने मन में यह सोच जरूर रखा था कि अगर कभी वह संयोग बने, अगर हम पर कभी ठाकुर जी राधिका रानी की कृपा हो, तो हम किशोरी जी को अपने घर जरूर लाएंगे। पर मैं तब उस बात को बिल्कुल भूल चुकी थी। तभी एक आश्चर्य करने वाला चमत्कार मेरे साथ हुआ। सरला जी कहती हैं कि बहुत सारे भक्त वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पर हमने तो लगभग 2 साल पहले ही लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ किया था। उससे पहले तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होगी। और बस इस थोड़े से समय में लड्डू गोपाल मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार करेंगे, इतनी बड़ी लीला करेंगे, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यह घटना आज से लगभग 1 साल पहले की है। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, रविवार का दिन था। मेरे बेटे की ऑफिस से छुट्टी थी। मेरी बहू मुझसे आकर कहती है कि मम्मी जी, मुझे कुछ सामान लेना है। तो मैं उनके साथ बाजार जा रही हूँ। लाडली सो गई है तो मैं उसे घर पर ही छोड़कर जा रही हूँ, आप जरा उसका ध्यान रखना। सरला जी कहती है कि मैं भी अपनी बहू से कह देती हूँ कि हाँ, तुम लोग जाओ और परेशान मत हो, लाडली का ध्यान मैं रख लूंगी। मेरे बेटे बहू दोनों दोपहर के 3 बजे बाजार चले गए। मैं अपने पोती के साथ लेटी हुई थी। घर पर और कोई भी नहीं था। लेटे लेटे कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। लगभग आधा घंटा 40 मिनट के बाद मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। मैं अपने सपने में अपने बाल गोपाल के दर्शन पाती हूँ। पर यह क्या, मेरे लड्डू गोपाल हमारे घर पर तो थे ही नहीं। मैं सपने में देखती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल किसी दुकान पर बैठे हैं और वो मुझसे कह रहे हैं, मैया, ओ मैया, देखो ना मैया, यहाँ पर राधिका है। तुम तो बोली थी ना मैया कि तुम राधिका को हमारे घर लेकर आओगी, पर अब तक क्यों नहीं लेकर आई हो? मेरा मन अकेले बिल्कुल भी नहीं लगता है। एक छोटी बाल राधिका हमारे घर लेकर आओ ना मैया। सरला जी कहती हैं कि यह सपना देखते ही मेरी नींद अचानक से खुल गई। और सच कहूँ तो आज भी मुझे यह बताते हुए मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरी आंखें खुलते ही मैं अपने कमरे में जिधर देख रही थी, उधर मुझे बाल राधिका के स्वरूप के ही दर्शन हो रहे थे। मैं अपनी आंख जितनी बार बंद करके खोल रही थी, उतनी बार मुझे अलग अलग राधिका रानी के छोटे स्वरूप के दर्शन हो रहे थे। मैं अपनी आंखों को मसल रही थी, फिर खोल रही थी, और यह मेरे साथ 4-5 बार लगातार हुआ। जब मैं अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोलती थी, तो मुझे हमारी किशोरी जी के दर्शन पूरे कमरे में चारों तरफ हो रहे थे। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैं उठकर बैठ गई और इस बार जब मैं अपनी आंखें खोलती हूँ तो मेरी आंखों के आगे से सब कुछ ओझल हो चुका था। मेरी राधिका रानी, मेरे लड्डू गोपाल मुझसे दूर जा चुके थे।
अब मैं सपने के बाद बहुत परेशान हो जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा सपना क्यों देखी। मेरे लड्डू गोपाल दुकान में क्यों थे और वो मुझे किशोरी जी को हमारे घर लाने के लिए क्यों कह रहे थे। मुझे याद नहीं था कि मैंने कभी यह कहा था कि मैं किशोरी जी को अपने घर लेकर आऊंगी, लड्डू राधिका को अपने घर विराजित करूंगी। उस दिन की घटना के बारे में मैंने अपने परिवार में कभी किसी से जिक्र नहीं किया था। उस दिन शाम को जब मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे दिया बाती कर रही थी, उन्हें भोग लगा रही थी, तब मैं लड्डू गोपाल के स्वरूप को निहारे जा रही थी। मुझे लड्डू गोपाल के श्रीमुख में हमारी बाल राधिका नजर आ रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह तो बस मेरा भ्रम है। मैं बार बार अपनी आंखें बंद कर रही थी, खोल रही थी, पर लगातार कई बार 3 बार मुझे ऐसा ही महसूस हुआ कि मेरे लड्डू गोपाल के श्रीमुख में, उनके श्री विग्रह में मुझे हमारी किशोरी जी के दर्शन हो रहे हैं। पर मैंने इस घटना को भी अपने परिवार में किसी के साथ शेयर नहीं की, यहाँ तक कि मैंने अपनी बहू को भी कुछ नहीं बताया। रात को लेटे लेटे मैं सोच रही थी कि मेरे इस सपने का क्या मतलब है। लड्डू गोपाल मेरे साथ ऐसी घटनाएं, ऐसे चमत्कार क्यों कर रहे हैं? क्या मुझसे कोई भूल हो रही है? क्या लड्डू गोपाल मुझे कुछ याद करवाना चाहते हैं? तभी लड्डू गोपाल के द्वारा किया गया एक आश्चर्य करने वाला चमत्कार देखिए। अचानक से मेरे मन में यह बात आती है कि अरे, मैंने तो कहा था कि मैं किशोरी जी को, बाल राधिका को अपने घर लेकर आऊंगी, और इस बात को तो महीने बीत गए हैं, पर अभी तक मैं बाल किशोरी को हमारे घर लेकर ही नहीं आई हूँ। और शायद इसीलिए लड्डू गोपाल ने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला की है, स्वयं मेरे सपने में आकर मुझे इस बात का आभास कराया। सरला जी कहती है कि सच कहूँ तो अपने आप मेरे आंखों से आंसू आने लगे, मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझ रही थी कि लड्डू गोपाल ने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला की है। मैंने लड्डू गोपाल के चमत्कार को स्वयं महसूस किया है। मैंने अब जरा भी देर न करते हुए अपने परिवार में पूरी बात बताई और हमने यह निश्चय किया कि बिना देर करते हुए हम कल ही बाजार जाएंगे और बाल राधिका को अपने घर लेकर आएंगे। उस दिन मेरे साथ घटी इतनी बड़ी आश्चर्य करने वाली लीला को, लड्डू गोपाल के चमत्कार को सुनकर मेरे पूरे परिवार के सभी लोग आश्चर्य थे। और उसी दिन मेरे साथ एक इतनी बड़ी आश्चर्य करने वाली लीला मेरे लड्डू गोपाल ने की है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, सरिता जी की आंखें नम थी, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो मुझसे कहती है कि मेरे जीवन में जो यह अद्भुत घटना घटी है, लड्डू गोपाल ने मेरे साथ जो चमत्कार किए हैं, आज बताते हुए मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। मैं अपने साथ घटी इस घटना को सभी तक पहुँचाकर पुण्य का पात्र बनूंगी, ऐसा मेरा दिल मुझसे कहता है। मेरे लड्डू गोपाल के चमत्कार को अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से घर घर तक पहुंचा पाऊं, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो दोस्तों, माफ कीजिएगा, मैं लीला कथा के बीच आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि आप सभी भक्त जो अपने साथ घटी लड्डू गोपाल के सच्चे चमत्कार को, लड्डू गोपाल के लीलाओं को मेरे साथ शेयर करते हैं और उसे मैं अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हर घर तक पहुंचा पाती हूं, जिससे कि मेरे लड्डू गोपाल के प्रति भक्तों के मन में विश्वास और भी गहरा और मजबूत होता है। ठाकुर जी के नाम का प्रचार प्रसार करना यह किसी भी सनातन भक्त का पहला कर्तव्य होता है। और मैं आप सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने यह परम सौभाग्य मुझे दिया है और मेरे साथ साथ आप सभी उस परम पुण्य को प्राप्त कर रहे हैं। अब लीला कथा में वापस आते हैं। सरला जी कहती है कि जैसा मैंने आप सभी को बताया कि उस दिन हमने यह निश्चय कर लिया था कि कल हम मार्केट जाएंगे और वहाँ से एक छोटी सी बाल राधिका हमारे घर लेकर आएंगे। उसी रात मेरे साथ एक अद्भुत घटना घटी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मैं आज सपने में फिर से अपने बाल गोपाल के दर्शन पाती हूँ, पर आज मैं अपने लड्डू गोपाल को एक छोटे से शिशु के रूप में देखती हूँ। सच कहूँ तो शायद मेरा यह दुर्भाग्य रहा होगा। अगर इस जन्म में ना हो तो पिछले जन्म में ही सही, मुझसे कोई ना कोई पाप तो जरूर हुआ होगा, जो मुझे लड्डू गोपाल के श्रीमुख के दर्शन नहीं हुए।
पर साथ ही साथ यह मेरा परम सौभाग्य भी है। मैंने अनंत पुण्य किए होंगे जो मैंने अपने इन कानों से लड्डू गोपाल के श्रीमुख से निकले हुए शब्दों को सुना है। मुझे यह आभास हुआ है कि मेरे लड्डू गोपाल मुझसे यह सारी बातें कह रहे हैं। मैंने एक छोटे से शिशु का अनुभव किया है। मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी मुझे यह आभास होता है कि एक छोटा सा शिशु मेरे सर के पास आकर खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं, मैया, ओ मैया, किशोरी जी को मेरी राधिका को लेने कल आप बाजार जाओगी ना, पर मुझे घर में छोड़ दोगी? मुझे भी अपने साथ ले चलो ना मैया, मैं अपनी राधिका को अपने साथ लेकर आऊंगी। बोलो ना मैया, तुम मुझे लेकर जाओगी ना? मेरी लाडली को लाने मुझे तेरे साथ जाना है मैया। सरला जी कहती है कि मैं उस छोटे से शिशु को अपने लड्डू गोपाल को कुछ कह सकूं, उनकी बातों का कोई जवाब दे सकूं, इससे पहले ही मेरी नींद खुल जाती है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहे थे। यह मैंने क्या देखा? मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बाल गोपाल मेरे सपने में आए थे। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़कर आंख बंद कर ली। मेरे आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उस समय हमारे घर में सभी सो रहे थे। मैंने किसी को नहीं जगाया, किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं लाडली जी को लाने अपने पति के साथ बाजार जा रही थी, तब मैं अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ ले जाने लगी। मैं आप सभी को बता दूं कि हम अपने लड्डू गोपाल को हर जगह अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं। हमारे परिवार में हमेशा कोई न कोई सदस्य घर पर रुककर लड्डू गोपाल की सेवा करता है। पर उस दिन अचानक इस तरह से मुझे लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाते देख सभी आश्चर्य हो गए। मेरे पति, मेरी बहू मुझसे पूछने लगी कि लड्डू गोपाल को अपने साथ क्यों ले जा रही है। मैंने उस समय किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने बस इतना कह दिया कि आज मेरा मन है, मैं लाडली जी को लेने जा रही हूँ, तो लड्डू गोपाल भी हमारे साथ चलेंगे। हम लड्डू गोपाल को लेकर बाजार गए और वहाँ से एक छोटी सी लड्डू राधिका किशोरी जी हमारे घर आई और उस दिन से हमारे घर लड्डू गोपाल के साथ साथ बाल राधिका हमारी किशोरी जी की भी सेवा होने लगी। कुछ दिनों के बाद यह बात मैंने अपने परिवार में सबसे कहा। सभी इस बात को सुनकर आश्चर्य थे। सभी लड्डू गोपाल के चमत्कार को जानकर चौंक गए। हमारे परिवार के सभी सदस्यों के मन में यह अटूट विश्वास है कि स्वयं श्री लड्डू गोपाल बाल राधिका के साथ हमारे घर विराजित है और हम सभी अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि लड्डू गोपाल ने हमारे परिवार के साथ इतने सारे चमत्कार किए हैं, हमारी झोली में इतनी सारी खुशियाँ दी हैं। आज लड्डू गोपाल हमारी राधा रानी की कृपा से मेरे परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है। लड्डू गोपाल हमारी झोली खुशियों से भर दिए हैं। सरला जी कहती है कि मैं ठाकुर जी से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि हमेशा अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह से हमारे परिवार पर बनाए रखें। सरला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथ प्यारे लड्डू गोपाल की इस आश्चर्य करने वाली, हृदय को छू लेने वाली लीला कथा को शेयर किया, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, हमारे नटखट बाल गोपाल के अद्भुत चमत्कार पर, अद्भुत लीला पर मैं क्या कहूँ, मेरा हृदय आज प्रसन्न हो गया। हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचने का रास्ता हमारी राधा रानी से होकर गुजरता है। वहीं अगर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा की बात करें और साथ ही साथ हमारी लाडली जी किशोरी जी की सेवा, तो यह परम सौभाग्य से मिलता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है तो हमें लाडली राधिका की भी सेवा करनी है। यह अपनी अपनी आस्था है। जिस तरह से लड्डू गोपाल की कृपा से हमें उनकी सेवा मिलती है, ठीक उसी तरह से अगर लाडली जी किशोरी जी को अपने भक्त पर कृपा करनी हो, उनसे सेवा लेनी हो, तो वो अपने लड्डू गोपाल के पास भक्त के घर स्वयं आ जाते हैं। दोस्तों, इस बात पर आपके क्या विचार है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की